कुछ पोस्टर्स आपके बीच में मैंने डाले थे ग्रुप में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, साथ ही साथ व्हाट्सएप के ऊपर हमने जो है कुछ पोस्टर्स डाले थे, आपने देखा? वंडरफुल। और वो पोस्टर था आपके बिल्कुल ठीक ये वाला। अब आपको दिख रहा है यहां पे सब? ओके। और आपको कहा था कि आज का जो मैसेज है वो जबरदस्त होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ जितने इस वक्त में मुझे सुन रहे हैं, अलग से मेरा जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा उसमें भी आपका, जब भी आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल आप लोग जब भी देखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2025 का आखिरी दिन, 2025 का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में एक मैसेज आपके लिए मैं लाया हूं। तो जितने फेसबुक यूट्यूब पर हैं, रिक्वेस्ट है आप लोग खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें और दूसरों तक जो है इसकी लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालते चले जाएं। आप सब जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक एक अलग चर्च है। मैं इसको चर्च क्यों बोल दिया? एक अलग ग्रुप है, चर्च नहीं बोलेंगे, एक अलग ग्रुप है, क्योंकि हम सब एक ही चर्च के और वो प्रभु का चर्च है। आमीन, आमीन। जी। आप सब जानते हैं कि एमएमबी बहुत अलग चलता है और कुछ 2014 से, खास करके 2020 से तो बहुत ज्यादा हमने अलग तरीके से उसको चलाया है। और आप जानते हैं कि 2024, 2023, 2022 जब भी मैसेज देना होता था तो मुझे प्रभु से पूछना होता था कि मैं क्या प्रचार करूं, जिसके चलते अब ऐसा है कि हम उसी मकसद में, हम उसी दर्शन में हैं और हमको सबको पता है, आपको पता है कि हम किस दर्शन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको यकीन दिलाता हूं कि जो अभी मैं प्रीच करने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आज के लिए मिला है, जिसको मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे वो कुछ नहीं बोलना है जो मैं पहले बोल चुका हूं। लाउड चाहिए आपका आवाज, आपके पास तो माइक भी है जिसको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ देना चाहता हूं जो आप चाहते हैं। यस आमीन। और वही जी और वही आज आपके बीच में आने जा रहा है। ओके नाउ नथानिएल, अगर आप दिखाना चाहो बैठे बैठे, जैसा आपको ठीक लगे, आप लोग एक बार हाथ कर देना और जरा आवाज भी कर देना ताकि पता चले कि हम जिंदा लोग हैं। ओके, सेट करिए। आज का जो टॉपिक है आपके बीच आ चुका है, वो जो टॉपिक है वो है दुष्ट के जलते तीर। ठीक से पढ़ लो, ठीक से देख लो, और जिसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि पिक्चर्स, पोस्टर्स या फोटोज के माध्यम से आपको कनेक्ट कर सकूं और आपको बातों को बता सकूं कि दुष्ट के जलते तीर ये बिब्लिकल है, वचन आधारित है, और जिसका वचन आपके बीच में मैं अभी रखूंगा। किस किस को पता है कि आदम जात से अभी तक आदिवासियों में यही वेपन चलता है जिसको कहते हैं तीर? अगर आपको नहीं पता तो कल का प्रोग्राम करते हैं, आपको बस में बिठाते हैं, कहीं आदिवासियों के बीच में छोड़ के आते हैं और वहां से जो खा खा के आओगे बताने के लिए नहीं बच पाओगे। उसको कहते हैं तीर। और आज भी ये तीर का जो वेपन है ये मौजूद है। आपके बंदूक, आपके चाकू और आपके दुनिया भर के जितने भी बैटल वेपन्स हैं वो सारे के सारे आधुनिक हैं, अभी के हैं, लेकिन आदम जात से अगर आप देखोगे यही तीर वाला वेपन यूज किया जाता है मारने के लिए। एक व्यक्ति था जिसका नाम है निम्रोद, नहीं रखा हूं लेकिन आप लोग जानते हैं, उसका जो वेपन था यही था। शिकारी अगर शिकार करते थे तो यही वेपन होता था। पौलुस ने अपनी मिनिस्ट्री में, सबका फोकस,
लूस ने अपनी मिनिस्ट्री में किसी वेपन को अगर यूज किया है, लूसीफर जो चलाता है वो ये वाला उसको समझ आया कि उसके पास एक ऐसा वेपन है जिसको कहते हैं तीर, लेकिन वो तीर ऐसा तीर है जिसको कहते हैं जलता हुआ तीर। अगर जलता हुआ तीर कहीं छोड़ दिया ना कहीं पे भी, तो आपको तो मारेगा मारेगा, अगर आपको नहीं मारेगा तो पूरा आग लगाएगा, आप उसी में मर जाओगे। ये इतना खतरनाक है ना। अगर मैं इस मैसेज को मेरे 32 साल की मिनिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये प्रीच कर रहा हूं मैं, और जिसके लिए बहुत मेहनत की है और जिसके लिए बड़ा बोझ के साथ आपके बीच में आया हूं, जो यहां पे भी देख रहे हैं। मिनिस्ट्री में कुछ बातें आपको नहीं समझ आती, जो गाड़ी चलाता है जिसके हाथ में स्टीयरिंग होती है उसको समझ आती है। आप बस में बैठ के मूंगफली खा सकते हो, बस में बैठकर वेफर खा सकते हो, बस में बैठकर व्हाट्सएप से खेल सकते हो, लेकिन जो गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठा है वो कुछ नहीं कर सकता। तो जो एमएमपी को चला रहा है और जो यहां देख रहे हैं, आपका ये जो सेवक है जिसको आप डैनियल राज कहते हैं, उसको प्रभु कुछ बातें बताता है जिसके चलते अगला जो स्लाइड रखूंगा वो ये है कि आपके फेथ पे अटैक होने वाला है। अगर आपने नहीं सुना तो वापस कहता हूं, अटैक ऑन योर फेथ। ये कौन सा फेथ है जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिनल फेथ, पर अटैक होगा। आप विश्वासी हैं, आप विश्वास करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डॉक्ट्रिनल फेथ, जिसके ऊपर आप अपना मसीह जीवन जीते हैं और आप समझ के जीते हैं, उसी के ऊपर अटैक होने वाला है 2026 में। यहां पे जो लीडर्स बैठे हैं, यहां पे जो पास्टर्स बैठे हैं, जो प्रभु की मिनिस्ट्री करते हैं, जो एमएमपी के साथ जुड़े हैं, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि पूरी तरह से थियोलॉजी पर अटैक होने वाला है 2026 में। डैनियल भाई, आप बोलना क्या चाहते हैं? किस किस को पता है आज से कुछ 15-20 साल पहले, बहुत ज्यादा बोल दिया, 15 साल ठीक है, 15 साल पहले आपका सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था। तो जो करते थे उतना उठकर नहीं दिखता था, लेकिन जैसे ही सोशल प्लेटफॉर्म आया, अच्छा चीज भी दिखी और बुरी चीज भी दिखी। ऐसे लोग भी दिखे जो प्रभु के लिए सच्ची और अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी दिखे जिसको कहते हैं पेटू सेवक, जिसके चलते पता चला है कि आज टॉप पे, जिसको कहते हैं पीक पर है, टॉप पर है, चरम सीमा पर है, और वो है कल्ट टीचिंग्स। कल्ट टीचिंग्स। व्हाट्सएप ओपन करो, पता चल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फोकस करो, देखो, पता चल जाएगा। फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे देखो, आपको पता चल जाएगा। तो जिसके चलते आपके थियोलॉजी फेथ पर अटैक होने वाला है। डैनियल भाई, इससे हमको कोई चिंता नहीं है, आप बोलते रहो, जितना ठीक लगेगा लेंगे, बाकी जो है वो हमारा मसीह जीवन चलता रहेगा। याद रखिएगा, ऐसा सोच के आप चल तो सकते हो, लेकिन खुद को धोखा दे के, जिसने भी कहा सही बोला है, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा, आपका जो बुनियाद है वो धीरे धीरे खोखला होता चला जाएगा। फेसबुक पर जब हम डिबेट की बात कर रहे थे कुछ महीनों पहले, तो कुछ लोगों ने लिखा कमेंट्स में, मुझे भी कहा कि आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि हम किसको सुने। अब आप बताइए, ऐसे व्यक्ति को मैं क्या कहूंगा कि उसका डॉक्ट्रिनल फेथ हिल चुका है। डिबेट कितना भी होने दो, विरोध कितना भी होने दो, यीशु के विरोध में कितनी भी बातें करने दो, जिसका फेथ फाउंडेशन, घर मजबूत है, उसको कोई नहीं हिला पाएगा। यस आमेन। तो जिसके चलते मैंने प्रभु की आत्मा की अगुवाई से इस बात को समझा है, इस बात को समझा है। कृष्णा, ओके शॉन, आप आइए और इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, और क्योंकि आप सबको दिखाना है। देख भाई, क्या इधर आ जा, कैसा लगता है देख ले। आपको
सबका फोकस यस ऊपर से लेके नीचे तक लूसीफर, जो मैंने अभी समझा है, लूसीफर का एक ही पार्ट, आपके टोटल बॉडी का एक ही पार्ट उसको चाहिए, और वो है ये वाला पार्ट। यस आप जब बाइक चलाते हो तो हेलमेट आप पैर पे पहनते हो, ओह सॉरी गलती हो गया, हाँ घुटने पे पहनते हैं। अरे जल्दी बोला करो, सर पे, सर पे, नहीं तो वही हेलमेट लेके मार देंगे सर पे। आप सर पे क्यों पहनते हैं? क्योंकि अगर नीचे गिरे हाथ टूटेगा चलेगा, पैर टूटेगा चलेगा, आपको कमर पे लगे बच जाओगे, लेकिन अगर सर गया आपका टोटल बॉडी गया। यस लूसीफर को भी पता है कि मसीह लोगों का इतना सा जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस अब जरा ध्यान से सुनो, तो वो अपने जलते तीर कहां मारेगा? सर पे, सर पे। आदिवासी को पूछो तो वो ढिचकियां हो इधर मारेगा, आदिवासी मारेगा इधर मारेगा, ये बात सच है, पेट पे मारेगा। लेकिन लूसीफर के पास जो तीर है, जलता तीर, वो यहां मारेगा। यस और जिसका ये खराब सब खराब, करेक्ट, और जिसका ये ठीक तो सब ठीक। थैंक यू। कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया। पड़ोस को कोनी मारो और उसको पूछो बात समझ में आई? टेबल पे जब कोई आपको बिठाता है ना, खाना खाओ सर, सबका फोकस, यस तो वो जो आपको टेबल पे बिठाता है ना, वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई ठीक से बैठो, जैसा जैसा ला रहा हूं सब खाओ, और खाते खाते इंजॉय करो, मजे ले लो। आप समझ रहे हैं? ऐसा बहुत कुछ पका के लाया हूं, बस खाते जाओ। और अगर अच्छी आ रहा धड़प धड़प के मेरे को भी नहीं चाहिए। जैसे कोई चीज अच्छी लगी प्रशंसा करो या कुछ तो करो कि आपको समझ में आए। यस आमेन आमेन हालेलुया। आपको ये पता चल गया कि लूसीफर अपना जो तीर है वो पेट पे मारेगा। यस नहीं, सर पे। माइक चालू है ना? वेरी गुड। सर पे। और मुझे ताज्जुब हुआ कि 32 साल की मिनिस्ट्री में मैंने इस टॉपिक को क्यों नहीं प्रीच किया। तो आपके बीच पोस्टर रखने जा रहा हूं, तो जो पीछे बैठे हैं आशा करता हूं आप सबका ध्यान है। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्लाइड? यस आपके थियोलॉजिकल ब्रेन पे अटैक होने वाला है। लूसीफर जितने यहां पे देख रहे, इन सबको भी बता दो कि लूसीफर आपके सीधे ब्रेन पे तीर मारेगा, जिसका मतलब यह हुआ कि ये आत्मिक बातें अगर आप यहां कमजोर पाए गए, फिनिश टोटल। जितने जुड़े हैं खूब शेयर करें। आशा करता हूं कि आवाज और क्लैरिटी आ रही है आपको। अब तो कितना पढ़ा है मुझे नहीं मालूम, आज तेरी परीक्षा है। कुछ आ रहा था छोड़ दे, इसको पढ़ के दिखा दे, उसको पढ़ने दो। ईश्वर मीमांसात्मक मस्तिष्क, जो करना था ना वो कर गया तो तेरे मस्तिष्क में। ईश्वर मीमांसात्मक ईश्वर मीमांसात्मक मस्तिष्क इसका हिंदी शब्द है जिसको कहते हैं थियोलॉजिकल ब्रेन का, ये हिंदी अनुवाद है। किसी को भी अगर आप पूछोगे, अगर आपको इस प्लेनेट पे आपको कुछ भी करना है तो सारा खेल इसी का है। यस अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये इसी का खेल है। यस आप जो ये ब्लैक डब्बा बजा रहे थे ना, और एक का है, हाँ इसी का है।
सारा खेल इसी का है। आप जो यहां पर पहुंचे हो ना, अपने बस गाड़ी साइकिल जो भी आपका है, वो इसी के वजह से पहुंचे हो। अगर यही खराब हो गया तो पता नहीं कहां कहां पहुंचोगे। यस। इसको कहते हैं कि लूसीफर ने तय किया कि मैं इसी पे अपना जलता तीर छोड़ूंगा। यहां तक ठीक है? यस। ओके। आपको अभी मेरे मैसेज का पिकअप मिल गया होगा और अब आप मेरे साथ में ट्यून अप भी हो गए होंगे। अभी फ्रीक्वेंसी ठीक से आ रही होगी। यहां तक ठीक है? अब जिसकी नहीं आ रही है, ऐसी चिमटी लो कि वो हिस्सा लाल हो जाए। आपको कुछ बताते हैं। किस किस को पता है कि ये जो बना है, हाँ, ये जो बना है जी, ये मिट्टी से बना है। ओ, ये किससे बना है? ये मिट्टी से बना है। आपका जो ये जो भेजा है ना, जिसको ब्रेन कहते हैं, मेदू, मस्तिष्क, इसको मिट्टी से बनाया है। और इस मिट्टी का ये जो भेजा है और जिस मिट्टी से बनाया, उसके अंदर जो चीजें आप बोते हैं, ताज्जुब की बात आपको अभी पता चलेगी कि ये भी ये इसको भी बोगे तो ये भी उगाएगा, और जमीन पे बोगे तो वो भी उगाएगा। बीज बोने वाले पेड़ से, पेड़ मिट्टी से, मनुष्य मिट्टी से, बीज बोने वाले पेड़ मिट्टी से, मनुष्य जो बना है मिट्टी से। अगर आप पक्षी को देखोगे, फिश, अगर मैं गलत हूं तो साथ दे देना, मतलब मुझे ठीक कर देना। फिश, उसको परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी अ फिशेस, हो गया। लेट देयर बी अ बर्ड्स, हो गया। उसने जितनी भी चीजें, सूरज, चांद, तारे, आपका सोलर सिस्टम जिसको कहते हैं आकाश गंगा, आपकी मिल्की वे जिस पे रिसर्च चल रहा है अभी भी, इन सबको परमेश्वर ने कहा। लेकिन जैसे ही इनको बनाना था, जिसको कहते पेड़ पौधे, तो परमेश्वर कहता है कि ये मिट्टी से बाहर आएंगे। ओ करो। कितने सारे लोग बैठे हैं, अगर सब कर देते तो क्या चला जाता। देख लीजिए। अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? देख लीजिएगा क्यों। ओके, सबको पोस्टर दिख रहा है? बाय द वे, पोस्टर्स कैसे लगते हैं आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अमेरिका से बन के आते हैं। कुछ पढ़ते हैं, पढ़िए सर। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। बस इसको कहते हैं, जिसको मैंने रेड किया है, उगे। एक साथ जोर से बोलो, उगे। उगे। धरती अपने आप को भरेगी और एक एक बीज, एक एक घास, एक एक चीज उगेगी। और वैसा ही हो गया। वचनधारा। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। तेरी वाली किधर है? ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का। यू अंडरस्टैंड? उगे, वापस बोलो, उगे। वाह। अब ताज्जुब की बात यह है कि परमेश्वर ने जिन जानवरों को बनाया, उनको कभी नहीं कहा कि मिट्टी से उगे, नहीं कहा। लेकिन जब मनुष्य की बारी आई, आदम की बारी आई, बढ़ बेटा उसको जोर से। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। मिट्टी से रचा। आपके पेड़ पौधे सब कहां से आए? मिट्टी से। आदम कहां से आया? मिट्टी से। फिर प्रश्न उठता है कि सिर्फ आदम ही मिट्टी से क्यों? मिट्टी का एक कानून है, रखो। आपकी जो धरती है ना, उसका एक कानून है, जिसको कहते हैं लॉ। उसका एक कानून है। कानून क्या है पता है? जैसा बीज वैसा फल। अब आप नहीं समझे। यस। आपका जो ये ब्रेन है ना, आप इसमें जो भी बोगे वैसा ही पाएंगे। यस।
अब सुनो ना, लूसीफर कहता है मेरे पास में भी जमीन है, यीशु कहता है मेरे पास में भी जमीन है। तो यीशु कहता है मैं अपना बोऊंगा तो मेरे लोग तैयार होंगे। लूसीफर कहता है मैं अपना बोऊंगा तो मेरे लोग तैयार होंगे। आज पूरी दुनिया उठा के देख लो, सारा खेल इधर का है। यस, कैसा लग रहा है? इसको पढ़िए। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है, आप यहां पे बो दो, दिख रहा है सबको, Yes. आप यहां पे बो दो, ये बाहर आ जाएगा। यस, अब प्रश्न उठता है कि ये क्या है? ब्रेन। ये आपका ब्रेन है ना, यस, यहाँ पे जो भी बो दो ये भी आ जाएगा। यस, बाप रे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पेट में, आपके पैर में, आपके हाथ में, आपके छाती पे, आपके पीठ पे कुछ नहीं निकलेगा। आप यहां पे बोलना शुरू करो, देखो कैसे आएगा। यस, अब आपको नहीं पता चल रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये ऊपर का माला। सबका फोकस यस, कैसा लग रहा है? आमीन। अब आप सोच के देखिए कि मैंने शुरू में क्यों कहा था कि मैं बड़े बोझ के साथ आया। अभी तो मैंने पहला पन्ना खोला है, अभी तो दुकान का शटर ऊपर किया है, एक बार टेबल सजने तो आमीन। तो इसको बाहर लाते हैं और इसी की बात अभी यहां से करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इसको पढ़िए, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। यानी यीशु है। अब इसको पढ़िए, जैसे बेरी ने उनको बोया, अच्छे से पढ़ो। जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। अब बताओ आपके दिमाग में कौन कौन बो पा रहा है? एक प्रभु यीशु, दूसरा शैतान। अगर वो बोलता है ताज्जुब है नहीं। लूसीफर ने सबसे पहला औरत के इसी के साथ खेला और औरत को कहा कि फल खा। यस, अब आप सोच के देखिए, जैसे उसने फल खाई उसका असर दिखा। यस, यीशु कहता है मैं भी बोता हूं और मेरा भी असर दिखता है। तब जाकर आपके बीच मैंने ये दो चित्र रखे, आप जिसको मौका दोगे वो आएगा और बोके चला जाएगा। बराबर। अफसोस की बात है कि आज 100 करोड़ की आबादी में बहुत सारे लोगों ने अपना माथा लूसीफर को दिया हुआ है कि आइए सर और बोके जाइए। सदियों से रखूंगा फोटोज, सदियों से बोए जा रहे, काटे जा रहे, बोए जा रहे, काटे जा रहे। केवल कुछ % इस प्लेनेट पे मसीह लोग हैं जिस पे प्रभु बोल रहा है। यस, यस, आमीन। हालेलुया। सलोमी को, नतनएल को मैं बीच बीच में पूछते रहता हूं कि अगर तेरा बाप चचा जैसा होता तो कौन सा चचा? वो चचा नहीं, गाने वाला। मेरा खुद का बड़ा भाई। कौन सा? क्लियर कर देता हूं, नहीं तो उसको तकलीफ है नाम में। थॉमस, वो पियक्कड़ है। तो मैं इनको कभी कभी पूछता हूं कि तेरा बाप भी पियक्कड़ होता तो तुम लोगों को कैसा लगता? ये दोनों के दोनों मुंह बंद। मैं उसी में समझ गया। आप नहीं समझे मैं क्या बोलने जा रहा हूं। इस भेजे में 32 साल पहले लूसीफर ने नहीं, प्रभु ने बोया। यस, आमीन। बस अगर उस में लूसीफर का बोया हुआ अगर अभी भी उगा होता तो इसकी जगह पे कुछ और होती। आगे आप समझ लो। और मैं यहां काहे होता? आप खुद ही सोच लो कहां होता। कितने लोग समझ रहे हैं? आइए इसको पढ़ते हैं, ये वाला। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब लोग सो रहे थे तो इसका एक लैंग्वेज है। जब लोग सो रहे थे तो मतलब है कि जब लोग अनजान थे, ये भी बोल सकते हैं। जब किसी को नहीं पता था, आप ये भी बोल सकते। और या तो ये भी बोल सकते कि उनके पास में सत्य नहीं पहुंचा था, ये भी बोल सकते। तो जिसके चलते जब लोग सो रहे थे, जब उनको नहीं पता था, तो औरतों ने, माफी चाहता हूं कुछ शब्द आपको ठीक नहीं लगेगा, औरतों ने अपने अपने पुरुषों को कहा कि बीज बोने वाला दिमाग चाहिए, बीज बोने
वाला दिमाग चाहिए। भला वो कैसे आएगा? बोला वो मेरे पेट में आएगा। आप नहीं समझे? जैसा बच्चा वैसा बीज, जैसा धर्म उसके हिसाब से बीज। यस। ताजुब। लूसीफर कहता है बच्चे पैदा करते जाओ, पैदा करते जाओ, पैदा करते जाओ, मैं अपना बीज बोता चला जाऊंगा। सबका फोकस है यस। मैं अपना बीज बोता जाऊंगा। आज आप देखिए आदम से लेके नूह तक क्या हुआ, नूह से लेके अभी तक क्या हुआ, आप खुद ही जानते हैं। और जैसे जैसे मानव जाति यानी कि ये बच्चे पैदा होते चले गए, कम से कम 3 मेजर रिलीजन रखूंगा, जिसमें से एक है ईसाई और दूसरा है मुस्लिम और तीसरा है हिंदू। इनको जैसे सिखाओ वैसे चलते हैं। यहां ईसाई कहते हैं कि हम 3rd सेंचुरी से, 3री सदी से हम क्रिश्चियंस हैं। मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, बोर्न अगेन की बात नहीं कर रहा हूं, यीशु के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। राइट? सबका फोकस। यस। ईसाई कहते हैं हम क्रूस लगाएंगे, तो क्रूस वाला बीज बो दिया। सेंटा क्लॉज का पेड़ कहां गया? हट गया। शुक्र है। और मैं वापस कहता हूं कि यह चर्च हमारा नहीं है, हम इसको रेंट पे चलाते हैं। मुस्लिम्स ने कहा कि हमारा ऊपर से किताब आया है, तो वो वाला बीज बो दिया गया। हिंदू कहते हैं कि हमारा 5000 साल पुराना है, तो उसका बीज बो दिया गया। जैसा बीज देख लो वैसा पेड़। और सारा खेल कहां का है? दिमाग का। आपके मस्तिष्क का है। हिंदू के घर में पैदा होगे, यीशु को नहीं मानोगे। यीशु के घर में पैदा होगे, हिंदू को नहीं मानोगे। मुस्लिम के घर में पैदा होगे, दोनों को नहीं मानोगे। कम ऑन। यस यस। तो ये उपज शब्द को समझो। उपज किसकी है? दिमाग। जैसा उसने बोया वैसा होगा। अगर किसी को कहोगे ना, सबका फोकस है ना, यस यस। अगर किसी को कहोगे ना पीतल का ये जो अंगूठी है, रिंग, ये पीतल का, हालांकि ये सोना है। अगर आपने किसी को कहा कि ये पीतल है, या फिर पीतल का रिंग को कहा कि ये गोल्ड है, जैसी उसकी अक्ल वैसी उसकी समझ, और वो उसी पे बात करेगा। कम ऑन यार। यस। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? आमेन। अब आपको कुछ बताते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि हम बरसों से बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें कनेक्टेड है, आज पता चला मुझे भी। आइए पढ़ते हैं, पढ़िए इसको। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अब आप ही बताइए, पेड़ बनने से पहले वो क्या था? फिर बीज। बीज कहां पर बोया गया? दिमाग में। जीसस को, सबका फोकस है यस। खास करके पीछे। ओके, जीसस को पेड़ों की चिंता है कि आपकी चिंता है? हमारी। एग्जैक्टली। तो कौन से पेड़ की बात हो रही है? हमारी बुद्धि। आपकी और मेरी। तो Yes. यहाँ पे जो बात हो रही है वो व्यक्ति के पेड़ की बात हो रही है, क्योंकि जब ये बच्चा मां के पेट में था तो बीज बोने का काम शुरू हो गया। और जब ये जैसे जैसे बड़ा हुआ, अच्छा बीज अच्छा फल, अच्छा पेड़, बुरा बीज बुरा पेड़ बुरा फल, ऐसा बोल सकते। कंप्लीट करो इसको। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि मिट्टी का क्या लॉ है? आप जैसा बोगे वैसा पाओगे। वैसा फल आएगा। आप यहां जैसे बोगे वैसे आएगा। अभी आशा करता हूं कि वो यहां पे नहीं बैठे। कुछ गलत भी नहीं किया। मैं यहां पे सेट कर रहा था, एक पास्टर साहब जो यहां के पहले थे, पता नहीं कौन है। आप डैनियल राज है? मैं बोला हाँ सर। मेरी वाइफ आपको बहुत सुनती है। थैंक यू सर। आपका चर्च यहां चलता है? हाँ सर। कब से कब चलता है? 7 से 9 चलता है सर। मेरी वाइफ आपको बहुत सुनती है। वाह। लेकिन चर्च इधर चलता है। आप समझ गए? सारा खेल इधर का है। आप यहां कैसे बोते हो वैसा ही फल आएगा। यस। कैसा लग रहा है यहां तक? अब आते हैं अपने लाइन पे। ओके, आपको क्या लगता है कि जो पास्टर होगा वो कैसा होगा? फिर आइए देखते हैं। ये जो चचा है, पास्टर है, पढ़िए इसको। निकम्मा पेड़ बुरा फल। बस दैट्स इट। निकम्मा पेड़
बुरा फल, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि जैसा पेड़ वैसा फल, अच्छा पेड़ अच्छा फल, निकम्मा पेड़ निकम्मा फल। तो ये जो शख्स है ये पुलपिट पे खड़ा होकर क्या देगा आपको? निकम्मा फल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बोया गया है वही गलत है, वो वही बोया गया है। और आप जरा फोटो को ठीक से अगर समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूं कि यहां पे दिख रहा होगा, अगर आप इस व्यक्ति को देख रहे होंगे, ये वही व्यक्ति है जिसने बाइबल की टीचिंग को जैसा उसके पास्टर ने सिखाया उसके हिसाब से वो अपने पुलपिट पे भी खड़ा होकर सिखा रहा है। अब आप बताइए, बाहर की दुनिया में लूसीफर ने अपनी तीर चलाई, हाँ, उसकी वजह से तो 3 ग्रुप खड़ा हो गया ना। वैसे ही लूसीफर कहता है कि जो मसीह के लोग हैं इनमें भी ऐसे पास्टर खड़ा करूंगा जो निकम्मा पेड़ बन के निकम्मा फल लाएगा। आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। आज का न्यूज देखा आपने? मैं बताता हूं, आज का जो न्यूज है, खास करके मराठी चैनल, आज का जो न्यूज था वो ये था कि पानी बिगड़ता जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, पानी बिगड़ता जा रहा है, और जिसके चलते लोग पानी पी पी के बीमार हो रहे, और उसमें से कई लोग मर भी गए। आज का लेटेस्ट न्यूज है। अब पता चला है कि आप लोग भी जब पानी पीते हैं तो आपका ये जो अकल है ये आपको कहता है कि इसको अच्छा पियो। आपको ये अकल है इसलिए आप अच्छा पीते। आपको कोई एजुकेट कर रहा है। अमिताभ बच्चन जैसे लोग आते हैं और कहते हैं कि RBI कहता है सतर्क रहो, सतर्क रहो। तो जिसके चलते वो आते हैं, अपना प्रचार करते हैं, जिसको समझ आती है वो सुनते, अन्यथा गई भैंस पानी में। आज मुझे पता चला है सुमन न्यूज रिपोर्टर्स है कि व्हाट्सएप के ऊपर जो भी मैसेज आए आपको ओपन नहीं करना है आज की तारीख में, आज में, आजकल तक भी नहीं करना। आप लोग को भी बोल देता हूं, आपको जो भी हैप्पी न्यू ईयर आपको मैसेज भेजा और आपने टिक करके उसको ओपन किया, आपके गए सारे पैसे। एजुकेट किया जाता है, लेकिन इन लोगों ने जैसे पेड़ वैसा फल। और जब ये बात करते हैं तो मुझ जैसे 10 तक का मार्केट में आते हैं और आपको कहते हैं कि इनसे बचो, इसीलिए कहते हैं कहीं गलत फल ना खा लो, जैसा पेड़ वैसा फल। अब आपको इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूं, सब लोग तैयार? ओके, यहां पे किस किस की एज 50 प्लस है? 50 प्लस। ओके, वहां एक भाई साहब है, मैं खुद एक हूं 50 प्लस। किसी को डाउट है 50 नहीं बोलना है, वो अलग बात है। ओके, कुछ लोग दिखते 50 है, सफेद दाढ़ी का है। उम्र कितनी है? 42। इतना सफेद क्यों? ये भी अच्छा लुक है वैसे। इसको क्या बोलते हैं? पेपर सॉल्ट, क्या है वो? सॉल्ट पेपर, हाँ जो भी है। 50 की उम्र। अब आपको बताते हैं कि जो 50 का हो गया है, जैसे अभी मैं और भाई साहब यहां पे हैं, हमको लगता है कि हम पैदा हुए थे 50 साल पहले। गलत। आप जिस दिन उद्धार पाते हैं आप उस दिन पैदा होते हैं। यस, आमेन। इसको कहते हैं बॉर्न अगेन, इसको कहते हैं हिंदी में नया जन्म। आप जैसे ही मसीह में आते हैं आपका उद्धार होता है। उसको कहते हैं कि एक व्यक्ति नया जन्म पाते ही फिर से छोटा बेबी बन जाता है, छोटा बेबी। और इस छोटे बेबी में आप क्या बोगे वो वैसा तैयार होगा। यस यस, माय गुडनेस। जैसा पास्टर वैसा चर्च, आगे बोल दो, और वैसी टीचिंग। और बच्चे को कुछ नहीं पता। अब इसको देख लो, नतानियल को 15-16 साल का हो गया। इसको हमने कहा कि बेटा तेरा परमेश्वर यीशु है, तो ये लगा पड़ा यीशु के पीछे, क्योंकि हमने बोला इसको। हम इसको एवरीडे पूछते, मैं तो पूछता ही हूं कि बाइबल पढ़ा? बोला हाँ पढ़ा। अब मैं वो नहीं कहता कि कुरान पढ़ा, मैं नहीं बोलूंगा। मैं ये नहीं कहता भगवत गीता पढ़ा, मैं नहीं बोलूंगा। मैं इसको कहता हूं कि बाइबल पढ़ा। तो ये इसको पता चला है, क्योंकि जब छोटा था तो इसको नहीं पता कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं या सिख हूं या बौद्धिस्ट हूं या जूइश हूं, इसको नहीं मालूम। ऐसे ही जब किसी का उद्धार होता है, वो चर्च में आता है, उसको नहीं पता होता है कि गलत शिक्षा क्या है, सही शिक्षा क्या है, गलत टीचिंग क्या है, उसको बताना पड़ता है। यस, कैसा लग रहा है?
लूसीफर 2026 में जलते तीर फेंकने का काम तेजी से करने जा रहा है। सबका फोकस यस और इसका एहसास मेरे को हो रहा है, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म क्या चाहिए, सब ठीक है, ओके। एक बार वापस से दिखा दे भाई, नहीं तो इनको लगेगा मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूं। या हाथ कर दो, ऐसा हाथ कर दो, अभी जबरदस्ती मत चिल्लाओ, या सेट कर ले। अपने पड़ोस को नहीं मारो और उनको पूछो समझ में आ रहा है। एक बात पूछो, ऐसे लगे आज जब तक ये सेट करें, आप लोग सच बताइए, बिल्कुल अलग है नाम है सच। यस आपने कभी फोकस किया था आपके ब्रेन पे? और सारा खेल इसी का है। यस शुक्र है कि आज हमको ये मैसेज मिल गया। यस आमेन। अब आपको बताते हैं कि जिसका उद्धार होता है वो सच में बेबी होता है। आइए पढ़िए इसको, स्पिरिचुअल बेबी, छोटा बच्चा, पढ़िए। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ कि जीसस ने क्या कहा था कुरनेलियुस निकोदेमुस से। हाँ, ये बड़ा गड़बड़ होता है, नहीं कुरनेलियुस है कि निकोदेमुस है। जॉन चैप्टर 3 निकोदेमुस, जीसस ने उसको बोला तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। तो उसने बोला मैं वापस छोटा बच्चा बन के मम्मी के पेट में कैसे जा सकता हूं? इसका मतलब है कॉन्सेप्ट ही है बेबी का। तो जीसस ने कहा कि जब तक तू पानी और आत्मा, अरे जल्दी बोल दिया करो ना, ऐसे बुझे सूझे काहे बैठते हो, नहीं तो मैं आकर सुझा दूंगा। आत्मा और पानी, वो पहले कहां जन्म ले चुका था? अंधेरा और पानी। अभी उसको जन्म लेना है आत्मा और पानी। तो पहला अंधेरा पानी क्यों? क्योंकि लिखा है उत्पत्ति 1:1 में, 1 में आदि में परमेश्वर ने, ये फिर नहीं बोलते, फिर 1:2 में क्या कहता है? पृथ्वी के ऊपर पानी था, पानी के ऊपर आत्मा था और अंधेरा था। ये है आपका जन्म। आप जब मां के पेट में होते हो तो दो ही चीज होता है, एक है अंधेरा और दूसरा है पानी। आपका जो जन्म है ना वो पानी के थैले में ही होता है। अब्बा क्या गजब है नहीं परमेश्वर। एक बार अपना हाथ मुंह के पास लेकर आओ, होठ के पास लेकर आओ और परमेश्वर को फ्लाइंग किस दो, बोलो क्या गजब का। कभी किसी को नहीं दिया होगा, आज प्रभु को तो दे ही सकते हो। वो बात अलग है कि कुछ लोग बोलेंगे हम तो अभी बगल में किसी को देखे आए। झूठ की बात यह है कि परमेश्वर पेट के थैले में आपको बनाया और वहां दो चीज था, एक था अंधेरा और एक था पानी। बच्चा ठप करके बाहर आता जब पानी ब्लास्ट होता है और वो यहां पहुंचता है, यहां पे दो चीज है, यहां पे भी दो चीज है, एक है हवा और दूसरा है पानी, क्योंकि उसके बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, अगर आपको कबड्डी खेलने का शौक है तो करके दिखाओ। तीसरा है आत्मा और पानी। यूहन्ना 3:5 नहीं पढ़ना। जीसस कहता है कि निकोदेमुस, मैं जो बात कर रहा हूं वो उस बेबी की बात कर रहा हूं जहां अच्छी चीज बोने का जमीन तैयार होगा। बोला वो कौन सा जमीन है आपके बीच में रखते हैं? अगर आपने अच्छी बीज बोया, क्योंकि आप नई सृष्टि है, नहीं तो कल्ट सीड तैयार है। कौन सी सीड? कल्ट सीड। सीड मतलब बीज। आइए इसको पढ़ते हैं। बालक से सिद्ध मनुष्य। ओके, सबको पढ़ना होता है जब मैं पूछता हूं, पढ़िए। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए। अब मेरे को एक बात बताइए, ये बच्चा मसीह में आता है या सिद्ध मसीह में आता है? एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, अगर गलत जवाब दिया माइक फेंक के मार दूंगा, वापस वीडियो बना लेना। एक बच्चा जब उसका उद्धार होता है, मसीह में आता है, तो वो बच्चा होता है या सिद्ध मनुष्य होता है? तो इतनी देर कहां थे सर? इतनी देर क्यों लगा दी? तो इसको कहते हैं कि सिद्ध मनुष्य आपको बनना है। आगे बढ़िए। मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए। जब तक ना बढ़ जाए तब तक वो सिद्ध मनुष्य नहीं बन सकता। अभी 14 पढ़िए। ताकि हम आगे को बालक न रहे। एक सेकंड,
तो बालक ही तो था वो। यस, तो बालक से अगला स्टेप है पढ़ो सिद्ध मनुष्य। दिक्कत की बात यह है कि बच्चा कभी सिद्ध बनता ही नहीं है। बाइबल कहती है सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर सिद्ध है। यस, आमेन। आपको एक चीज बताता हूं, अगर बच्चा सिद्ध हो गया, साथ दीजिएगा, अगर बच्चा सिद्ध हो गया, सिद्ध मतलब बड़ा आदमी बन गया, तो क्या कल्ट का बीज उसमें बो सकते हैं? नहीं। अगर वो बालक रहा तो पढ़ो, 14 को वापस पढ़ो, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की एक सेकेंड, जो मनुष्यों की ठग विदा चतुराई, उनके भ्रम की युक्तियों, उपदेश की हर एक बयारे से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हैं। इस बच्चे को कोई भी घुमा सकता है। यस, ओ बच्चे का हाथ पकड़ो, मैं तेरा पप्पा करके आ जाएगा। और अगर किसी औरत को कहो मैं तेरी मम्मी हे करके आ जाएगा। लेकिन अगर सिद्ध होगा, नतानियल का बाप कोई बन के बताए, इधर ही खड़ा होगा। जब ये छोटा था तो ये खुद ही भागा था चौपाटी में। जब तेरे को तकलीफ आ गई थी, जब हम तेरे को छोड़ के कहीं छुप गए थे, याद है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? इस प्लैनेट पे इस बच्चे को कोई भी बहका सकता है, लेकिन अगर वो बच्चा सिद्ध बन गया, ओ 2026 में पैसे कमाने का बिजनेस शुरू करेंगे हम। आपको मैंने अभी बताया था, वापस सुन लो, आप लोग भी सुन लो। अब ये अगर वो टाइप के होंगे ना, कैसे बनाने का, कैसा बनाने का, पास्टर बताओ, और जब मैं डिस्काउ दूंगा तो वो बात अलग है। वापस पूछ रहा हूं, बच्चे को फंसा सकते हैं? यस, आपको फंसा सकते हैं? या ऑफ कोर्स, अगर बच्चे हो तो। लेकिन अगर आप सिद्ध मनुष्य बन गए, आप ऐसे किसी चतुराई, किसी ठग विदा, किसी भ्रम उपदेश, किसी के चक्कर में नहीं आओगे। यस, आमेन। क्योंकि आपके अंदर सही बीज बोया गया है। यस, आमेन, हालेलुया। ओके, जो भी सीटी बजा रहा है मजा आ रहा है, लेकिन तड़प तड़प के क्यों बजा रहा है? बजा तो खुल के बजा। कैसा लग रहा है? आइए इसको पढ़ते हैं। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु होना चाहिए था। अब इसका मतलब क्या है? आपका नया जन्म हुआ, मसीह में जो है वो नई सृष्टि है, लेकिन प्रभु वेट कर रहा है कि ये बच्चा गुरु कब होगा। मास्टर, नॉट पास्टर, मास्टर कब होगा, ये गुरु कब होगा। आइए इसको सुनते हैं, पढ़िए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। अब आप मेरे को एक बात बताओ, बच्चा बड़ा क्यों होना है? एक ही चीज है, एक ही वजह, उसको बड़ा होना है एक ही वजह से, और वो है वचन की पहचान के लिए। यस, आमेन। बाप रे, इस प्लेनेट पे लूसीफर आपको कभी नहीं फंसाएगा। लूसीफर आपको वचन में ही फंसाएगा। यस, अदन माफ करना, अदन का वाटिका, यस, वहां पे कहां फंसाया? वचन में। कहा क्या ऐसा डायरेक्ट अटैक? ऐसा कहा क्या? जीसस के पास आता, अगर तू कहेगा तो ये पत्थर। जीसस ने जो तमाचा मारा उसके मुंह पे कि वो हर वचन जो मुख से निकलता उसको खा के भी जिंदा रहे। आमेन, हालेलुया। तो इसका मतलब ये हुआ, पड़ोस को कोनी मारो, इसका मत मारो, इसका मतलब ये हुआ कि उसको बढ़ा बनना है वचन के पहचान के लिए। यस, आमेन। आप इसको समझो नहीं समझो चलेगा, आप इसको कितना समझते नहीं समझते चलेगा, आप खुद को कितना समझते नहीं समझते चलेगा, लेकिन वचन को समझो। यस, आमेन, आमेन। वाह, कैसा लग रहा है? अगर आप इसको नहीं समझे, मेरा डायलॉग मार दो 5 साल वाला, घड़ी भैंस पानी में। अब एक स्टेप आगे जा रहा हूं, सब लोग तैयार? ओके, कुर्सी पे वैसा ठीक से बैठ जाओ, ऐसा करके ठीक से बैठ जाते ना, ऐसा कर लो कुछ तो भी। बाइबल कॉलेज का इतना आदत हो गया ना कि सब ठीक करना पड़ता है। डिंचैक किधर है? हाँ उधर। बस मेरे पास में उस दिन माइक नहीं था, वो जो तो आया था ना भूफू टूफू करके,
तेरे को टक्कर देता था मैं उधर ही। एक स्टेप आगे जा रहा हूं, सब लोग तैयार? यस। आपको भी पता चल गया है, मुझे भी पता चल गया, बट उसको रखना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि बुरे दिन आने वाले। यस यस। आइए पढ़ते हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि न हो। अब इसका सीधा शब्द क्या होगा? अगर लिखा है निर्बुद्धि ना हो तो इसका सीधा शब्द क्या है? बुद्धिमान हो। ये है इसका सीधा शब्द, बुद्धिमान बनो। तो इसका मतलब ये है, सब लोग तैयार? यस। अगर सही लगता है तो रिस्पॉन्स देना। अगर कोई बुद्धिमान बन गया तो उसके लिए दिन बुरे नहीं है। यस आमेन। अरे बाप रे। लेकिन अगर वो बुद्धिमान नहीं है तो दिन बुरे हैं, तो उसके तो आप समझ गए कैसा लग रहा है? यस आमेन। आई विश ऐसी टीचिंग 31st का नाइट में अगर कोई और पास्टर भी सिखा रहा हो, 2026 में अगर मेरा प्रीचिंग सुन के अगर आप उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में सिखाना चाहो, प्लीज करिएगा। और उसने बिल्कुल साफ कहा है बुरे दिन आने वाले। अब प्रश्न उठता है कि बुरे दिन किसके लिए आने वाले? किसके लिए? ये रखा है ना, आपकी बुद्धि पे अटैक होने वाला है। यस। बाप रे। आपके फेथ पे अटैक होने वाला है। आपका डॉक्ट्रिनल फेथ को हिलाया जाएगा। यस। अगर आप बुद्धिमान बन गए, आपके लिए बुरे दिन नहीं है। आमेन। एक व्यक्ति, सब तैयार? अब यहां से थोड़ा स्पीड जाऊंगा, ओके? एक व्यक्ति अगर बुद्धिमान बन गया तो उसको पहचाने कैसे? उसके कपड़े से। नहीं। यस। बट प्रश्न उठता है कि कौन से कपड़े से? क्योंकि जीसस ने कहा, अगर सबका ध्यान है मत्ती 22 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, जीसस ने कहा कि सबको बुलाओ क्योंकि खाना तैयार है। और जैसे सबको बुलाया, अच्छे बुरे जो मिले उठा के ला। जब सब अपना खाना खा रहे थे तो एक व्यक्ति मिला, उसको पूछा तेरे कपड़े कहां हैं? मैं उसी कपड़े की बात कर रहा हूं। मसीहत में आने के बाद अगर आप इस प्लेनेट पे जी रहे हो, आकाश के नीचे हो, तो ये कपड़ा आपके बॉडी पे होना चाहिए। यस यस। और ये कपड़े का नाम क्या है? देखना चाहोगे? बोलो बोलो, क्या है? कोई गेस करना चाहता है? उद्धार। हाँ, उद्धार का। जोर से। उद्धार का। उद्धार का। उद्धार पाया था ना, तब बच्चा था वो, अब वो बड़ा हो गया है, अब वो सिद्ध हो गया है, सिद्ध मनुष्य। चलिए रखें। एक सिपाही के कपड़े, जिसको कहते हैं एक सोल्जर के टोटल कपड़े, आर्मर ऑफ गॉड, टोटल 6 क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्शंस या प्रोटेक्ट करने वाली चीजें, ये आपको पहनना है। परमेश्वर आपको ऐसा देखना चाहता है। आइए पढ़िए। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ओके कृष्णा, सबके भी हाथ में आप बोल दो और यहां पे भी बोल दो कि कुछ पहनना है या सब पहनना है? सब पहनना है। कहां लिखा है? सारे हथियार। कुछ लोग चर्च में आते हैं, बाइबल कहां है? पास्टर पहले पूछता है बाइबल कहां है? वो तलवार है। यस। विश्वास का जिलम कहां है? माफ करना, ढाल कहां है? धार्मिकता का जिलम कहां है? सुसमाचार के जूते कहां है? उद्धार का टोप कहां है? सत्य का पट्टा कहां है? वो नहीं पूछते। बाइबल लाया है, एक वेपन। हमको बाइबल चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, मैं उसी की तो बात कर रहा हूं, लेकिन लिखा है सारे हथियार। वापस पढ़ो, वापस पढ़ो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ओके, अब जो यहां पे बैठे हैं, क्या आपके ऊपर ये टोटल कपड़ा अभी है? आपका अंतरात्मा, आपका इनर मैन क्या बोल रहा है? यस बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है? आपको क्या लग रहा है?
कुछ कुछ के लिए यस आपके चेहरे से ही पता चल रहा है और आपका रिस्पॉन्स भी पता चल रहा है। यस अब आप बताइए, आपका उद्धार हुआ है? यस ऑफकोर्स हुआ है। आपका बपतिस्मा हो गया? ऑफकोर्स हो गया। आप बेबी थे ना? ऑफकोर्स आप बेबी थे, लेकिन अब आप क्या होना है? सिद्ध। जो व्यक्ति सिद्ध होता है उसको ये कपड़े पहनना है। यस यस आमेन। क्या बात है। उसको ये कपड़े पहना है, तो आपका अंतरात्मा आपको क्या बोल रहा है? अगर ऐसे कपड़े के साथ आप यीशु को नहीं दिखाई दे तो आपको दूर से टाटा बाय बाय बोलेगा। कैसा लग रहा है? अब कृष्णा सबको बताओ कि यहां पे कितने पे सर्कल है? कितने पे सर्कल है? टोटल तीन। 1 2 3 इसको पढ़ो। एक है हथियार, दूसरे है बुरे दिन, तीसरे है स्थिर। ये रहा। सारे हथियार बुरे दिन स्थिर रह सकते। इसका मतलब यह हुआ कि जिसके पास में टोटल वेपन्स है, सबका फोकस, जिसके पास में टोटल वेपन्स है उसको बुरे दिन का कोई असर नहीं होगा, और जब कोई असर नहीं होगा तो वो व्यक्ति स्थिर खड़ा रहेगा। यस आमेन हालेलुया। ये थोड़ा सा शांत हो गया नहीं? इसको भेज चाहिए। बहुत दिन के बाद बजाया। अब आपको कुछ चीज बताता हूं, जरूरत है यार। Yes. इसको कहते हैं सारे हथियार बुरे दिन और स्थिर रह सके। दुष्ट के जलते तीर जैसे ही आपके पास आएंगे, क्योंकि आपने सारे हथियार पहने, आप बुरे दिन का सामना कर पाओगे, और अगर आप पर जलते तीर लगे तो आप स्थिर भी खड़े रहोगे। यस और 2026 में यह सबसे ज्यादा होने वाला। पोस्टर से कुछ चीजें समझाने की मैंने आपको प्रयास किए। यह तो ठीक है? यस ओके। अब एक स्टेप आगे जा रहे हैं। अब तक तो हमने ये देखा है कि हमको सिद्ध बनना है, कपड़े पहनना है और बचना है। अब आ रहा है एक्स्ट्रा अलग। पढ़िए। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ओके, अब दिक्कत की बात यह है, जिसको मैंने स्पॉट किया, बुझाओ। 1-2 तीर आएगा, यस आपके ऊपर तीर आएगा, तो तीर से ऐसे बचना नहीं है, उसको पकड़ के बुझाना है। ले भाई, ये कुछ अलग है। अभी इसका मतलब यह हुआ कि 2025 माफ करना 26 के लिए जिसको कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जो आपको देने वाला वो यही है, रखूंगा आगे। अब तक क्या पता था? कपड़े पहनना है। अब क्या आ गया? तीरों उसको पकड़ के बुझाना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर शौहन वो तीर मार रहा है तो मेरे को उसको पकड़ना है और उसकी तीर को लेकर बुझाना है। बुझाने का मतलब ये वो तो चलाता रहेगा, लेकिन वो जब जब मेरे ऊपर फेंकेगा मेरे को उसको पकड़ना है और बुझाना। वापस पढ़ो, थोड़ा बत्ती कम जल रहा है लोगों में। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ओके, तो उसको कहते हैं विश्वास की ढाल। अगर आपको दिख रहा होगा, कोशिश की है ऐसा कुछ पोस्टर से, सब लोग ठीक है? यस ऐसे कुछ पोस्टर से अगर आपको पता चल रहा होगा ये व्यक्ति अपनी ढाल को लेकर प्रोटेक्ट कर रहा है, तो विश्वास की ढाल। तो 2026 में सबसे ज्यादा अटैक किस पे होने वाला? विश्वास पे, ढाल पे, आपके विश्वास के ढाल पे। किस किस को पता है कि गोलियत को दाऊद ने मारा? यस कैसे? छोर से बोला करो। गोफन से, पत्थर से, गोफन से, पत्थर से, राइट? ओके, मेरा प्रश्न यह है कि क्या गोलियत के पास में ढाल था? था, उसके पास में ढाल था। बस दिक्कत की बात यह है कि उसके हाथ में नहीं था। अगर उसके हाथ में होता, ओहो, दाऊद का पत्थर माथे पे नहीं जाता। ये तो अच्छा हुआ कि मर गया, लेकिन अगर इसको हम अपने ऊपर ले, किसने अपने विश्वास की ढाल दूसरे को देके रखी है? पास्टर, आप प्रार्थना करते हैं ना तो सब कुछ होता है। ये उठा के दे दिया दूसरे के हाथ में और ठपाक ठपाक ठपाक। पास्टर, आप सबके घर पे आते हैं, मेरे घर पे क्यों नहीं आते? ठपाक।
इसको कहते हैं विश्वास का ढाल दूसरे के हाथ में देते। पास्टर आप सबको हेलो हाय करते, मेरे को कभी पूछते ही नहीं, ठपाक सही है। ये उठा के आपने दूसरे के हाथ में दिया। पास्टर आपको पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता, ये आदमी वो है कि किसी को भी नहीं पूछता, वो बात अलग है, मेरे को कोई नहीं पूछता। यू अंडरस्टैंड? आपको पूछने वाला एक ही है और वो है हमारा प्रभु यीशु। यस, आमेन, हालेलुया। दूसरा कहता है स्टैंड फर्म, इसका मतलब है स्थिर खड़े रहो। और फिर तीसरा है तीरों को बुझा सको, तो मैंने आपको तीनों एक साथ रखा है, ये है आपका काम। अब प्रश्न उठता है कि बाइबल में तीर का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों? आइए कुछ चीज को रखते हैं, तीर का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों? पढ़िए। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तीसरा, जैसा एक पागल जो जंगली लकड़ियों और मृत्यु के तीर फेंकता है। फेंकता है, लकड़ियों के मृत्यु के तीर फेंकता है। तीसरा, उन्होंने अपनी जीभ को तलवार की नाई तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे, वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी है। तो लूसीफर को किसी से कोई तकलीफ नहीं है जब तक उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया। यस, यू अंडरस्टैंड? लेकिन लूसीफर को तकलीफ उससे है जो उसको तकलीफ दे रहा है। फिर वो प्लान बनाता है, बोला इसके ऊपर तीर छोड़ो, और लिखा है खरे मनुष्य पे वो अटैक करता भी है। यस, यस। कितने लोग समझ रहे हैं? तो तीर का कॉन्सेप्ट आपके बाइबल में पहले से आया है, यह तो ठीक है। ओके, अगर आप मजबूत होना चाहते हैं, पोस्टर दिखा रहा हूं, अगर आप मजबूत होना चाहते हैं तो आपको खुद को बिल्ड करना पड़ेगा। यस, आपको खुद को बिल्ड करना पड़ेगा। इसको कहते हैं आत्मिक घर को बिल्ड करो। यह तो ठीक है। ओके, अब प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति खुद को बिल्ड क्यों करेगा? रखूं, जीसस का सब टीचिंग में एक ऐसा टीचिंग है और वो है ये शब्द, अधर्म बढ़ेगा। आपको फोटो में कुछ दिख रहा है? आंख। ओके, आपको एंटी क्राइस्ट का कुछ दिख रहा है? दिख रहा है। आपको एक आंखें दिख रही है, अभी ये लाइट है उसकी वजह से शायद मुझे नहीं पता, लेकिन अधर्म बढ़ेगा। ये कहां लिखा है? पढ़ते हैं जी। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही अधर्म बढ़ेगा किसका प्रेम ठंडा होगा? उसी का। नहीं, आप लोग समझ रहे? मैंने आपको क्या कहा था? किस पे अटैक होगा? आपके फेथ पे। ओके, अगर किसी के फेथ पे बार बार अटैक हो रहा है, तीर आ रहा है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? वो ठंडा हो जाएगा। अरे यार, उसको सुनो, इसको सुनो, किसको सुनो, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है, इनको भी बता देता हूं। यहां पे सब ठीक है? अरे बताओ तो सही। हाँ, ये होता है ठीक। यू अंडरस्टैंड? और यहां पे भी बता दूं कि जब आप मुझे सुनते हैं तो मैं सही लगता हूं, उसको सुनते तो वो सही लगता है। फिर प्रश्न उठता है कि मैं जब उसका कुछ कहता हूं वो गलत है, तो कहता है अब किसका सुनूं? अधर्म बढ़ेगा। बीच में कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोग प्रचार करो, डिबेट क्यों करते हो? ले भाई, अगर हम सेना प्रचार करेंगे, मतलब मछली पकड़ पकड़ के लाएंगे, तो टोकरी फटा हुआ है, उसको कहां डालें? यस, और ये तो वैसे हो गया ना कि जमा करके तो ला रहे, लेकिन अंदर ही डाकू बैठे हैं, उसका क्या? ये तो लोग समझ रहे हैं। यस, बर्तन साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खास करके दूध का। यस। अब फिर बर्तन ही साफ नहीं किया, दूध डालते चले, फटते जा रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? यस, आमेन। अधर्म बढ़ेगा, प्रेम ठंडा होगा। अब इसको पढ़िए। उस अधर्म ही का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। ओके, तो इसको कहते हैं कि जब अधर्म बढ़ेगा तो उसको बढ़ाने वाला एक आएगा। तो एंटी क्राइस्ट नतानियल बोलेगा, अगर बोलना चाहे। एंटी क्राइस्ट आ चुका है या एंटी क्राइस्ट आने वाला? मैं बात कर रहा हूं द एंटी क्राइस्ट, नॉट अ एंटी क्राइस्ट। आने वाला है। ओके, कौन सा वाला? द एंटी क्राइस्ट। जोर से बोलो। द एंटी क्राइस्ट। ओके, तो कौन सा एंटी क्राइस्ट आ चुका है? अ एंटी क्राइस्ट। क्या बात है, पढ़।
हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार एक सेकेंड, उसके अनुसार अभी, ये देखो अभी, तो अभी एंटी क्राइस्ट है कि नहीं? एंटी क्राइस्ट है। एक होते एंटी क्राइस्ट और एक होते एंटी क्राइस्ट। हमें बहुत सारे हैं। तो एंटी क्राइस्ट ऑलरेडी है और वो क्या बनाएंगे? एक साथ बोलो, अधर्म। अधर्म। और उससे क्या होगा? प्रेम ठंडा होगा। ओके, किसको बोलना है? आप सबके भी हाथ में बोल दो। आप जब शुरू में आए थे, आपको कुछ नहीं पता था, तो आपका प्रभु के प्रति प्रेम कैसा था शुरुआत के दिनों में? जोर से बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, फिर आपको पता चला, अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। इन सब का असर आपके आत्मिक जीवन पे पड़ा। आपका प्रार्थना का जीवन ठंडा होता गया, आपका बाइबल पढ़ने का वो कमजोर होता है। अच्छा, आपने वो वीडियो देख लिया, अरे यार ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, अच्छा बाइबल पढ़ो कि नहीं पढ़ो? आज मैं सो गया। अरे बोलो ना, होता है कि नहीं होता है? इसी को कहते पढ़ने वाला। और दूसरी बात, डैनियल राज कहता है कि चमत्कार आज की तारीख में नहीं होते। एक होता है गिफ्ट और एक होता है विल। तो जो गिफ्ट है वो बंद हो गया, लेकिन विल अभी भी चल रहा है। प्रभु चाहे तो किसी को भी चमत्कार कर सकता है, मुर्दे वापस जिंदा हो सकते हैं, लाल समंदर फिर से 2 टुकड़ा हो सकता है अगर वो चाहे। मैं जाके मूसा की तरह लाल समंदर के 2 टुकड़े करता, तेरा ही छोएगा। कैसे हो सकता है लाल समंदर 2 टुकड़े? मूसा की नकल वाला बंदर नहीं हो सकता है ना, लेकिन मार्केट में है बंदर। अभी बीच में 3 बंदर इधर भी आए थे। अगर आपको पता होगा, 3 बंदर इधर आए थे, उसमें से एक बंदर कह रहा था कि अन्य भाषा बोलने से, उसका नाम क्या लिया था? स्मिथ विगल। अन्य भाषा बोलने से स्मिथ विगल ने ऐसा किया वैसा किया, व्हील चेयर से लोग उठ जाते थे। तो अंदर जब मैं उसको सुन रहा था वीडियो में, ऐसा लगा कि उसके अंदर जाऊं। कौन सा गैजेट? डोरेमोन का गैजेट। उसको लेके जाके अंदर जाके सट और उसको एक ही चीज पूछो, पकड़ के चमत्कार करके दिखा। नहीं, मैं भी पूछ रहा हूं, आप लोग भी पूछो ना। अगर अन्य भाषा रबा शबा, और वो बड़ा अच्छा था, ये लल्ला क्या होता है? और इतना अच्छा एक्ट किया था, बट उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आगे देखते कैसे करेंगे उसको। लल्ला लोरी। सोचा कैसे चमत्कार हो सकते हैं? अगर हो सकते तो करके बता, हम भी शुरू करते कल से। पता चला देवा शुरू हो गया, ले। ऊपर से रीना कहां बैठी है? रीना परेशान, उसकी बेटी परेशान, माझा बाबाला काय झालंय, लल्ला मला म्हणायचे बाबा बोलते। अब भी एंटी क्राइस्ट है। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? कैसा लग रहा है अभी तक? अद्भुत। आपके थियोलॉजी पर अटैक होगा। 2026 में आपके थियोलॉजी पर खूब अटैक होने वाला। ओके, कुछ हफ्ते पहले एक मैसेज दिया था शेर के ऊपर, तो वापस से एक और शेर आ चुका है, जिसने क्या किया है, नॉर्थर्न किंगडम के इजराइलाइट्स को उनकी जब स्टडी बिगड़ गई थी तो उनके बीच में सिंह भेजे थे। जल्दी से पढ़िए। अंत में यहोवा ने इजराइल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसे कि उसने अपने सब दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इजराइल अपने देश से निकलकर अशूर को पहुंचाया गया, जहां वह आज के दिन तक रहता है। अब आगे का मैं पढ़ता हूं कि अशूर के राजा ने बाबेल, कूता, अबूहा, हमात, संवेद नगरों से लोगों को लाकर इजरायलियों के स्थान पर शिमरोन के नगरों में बसाया। सो वे शिमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे, और जब वे वहां पहले रहने लगे, तब यहोवा का भय न मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे, और वो सिंह आकर क्या करते थे? मार डालते। जो पिछली बार देखा था, वो जो व्यक्ति था ना, प्रॉफिट, द यंग प्रॉफिट, उसको मारा लेकिन खाया नहीं। यहां पे क्या है? सबको मार डाल रहा है। अब यहां पे अगर आप ऐसे पढ़ते चले जाओगे तो लिखा है कि किसी याजक को तैयार करो, किसी याजक।
रहा है? Yes. किसी याचक को तैयार करो, वो व्यवस्था की बातें उनको सिखाएगा, दूसरे शब्दों में उनकी स्टडी को मजबूत करेंगे, तब ये शेर चले जाएंगे। बाप रे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इजरायलियों के बीच में अगर डॉक्ट्रिनल थियोलॉजिकली स्टडी ठीक हो गई तो आपके ऊपर शैतान अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी डॉक्ट्रिन ही बिगड़ी हुई है वो पक्का तीर चलाएगा। Yes. कैसा लग रहा है? या आपको एक शॉकिंग न्यूज दे दूं, आपको शॉकिंग न्यूज देता हूं कि एथियस्ट इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप आफ्टर क्रिश्चियन एंड इस्लाम। एथियस्ट का पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा ग्रुप बड़ा है आज की तारीख में। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। एथियस्ट मतलब नास्तिक लोग, ये थर्ड लार्ज पॉपुलेशन है आफ्टर क्रिश्चियन एंड इस्लाम। ताजुब, अब मैं आपको बताता हूं कि बीच में डिबेट हुआ था, अगर आपको याद होगा। ये दो फोटो यूट्यूब पे ऑलरेडी थे, बाकी जो डिजाइन है वो मैंने किया है। अगर इनको अच्छा लग रहा है तो वो मेरे से ले सकते हैं। Does God exist? क्या ईश्वर अस्तित्व में है या होता है? अब आपको बताते हैं इन दोनों का क्या बिगड़ गया। देखना चाहोगे? इन दोनों का यह बिगड़ गया। Yes. आइए पढ़िए। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट होए, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। ओके, किस किस को पता है कि इस प्लेनेट का कोई भी धर्म का आदमी हो, उसके अंदर परमेश्वर ने खुद ये एहसास डाला है कि एक परमेश्वर है और वो मैं हूं, ऐसा डाला हुआ है इस वचन के हिसाब से। अब ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है क्या है, जावेद अख्तर। अच्छा, ये नास्तिक नहीं है, ये नास्तिक कभी भी हो सकता है और डिक्लेयर भी कर सकता है, लेकिन ये अटका हुआ है बीच में कि अगर मुझे कोई बता दे कि ईश्वर है मैं मान लूंगा। ये ऐसा अटका हुआ है। अब बताओ, जब ये छोटा था, सब लोग ठीक है पीछे? जब ये छोटा था, इसका ये जो मेदू है ना, मस्तिष्क, इसमें क्या बोया अब आपको पता चला। और ये जो ये तरफ वाला, इसका नाम क्या है? मुफ्ती शमेल, जो भी है, मुफ्ती नहीं मिली मुक्ति। इसका मानना है कि एक ही गॉड है और वो है अल्लाह। उसके दिमाग में ये डाला गया। अब दोनों के दोनों अपने अपने तरीके से, आपको पता है कम से कम 2.5 से 3 घंटे का प्रोग्राम चला होगा, टोटल वेस्ट। पूछो क्यों? अरे पूछो ना क्यों? क्योंकि ईश्वर को ना मानने वाला ईश्वर कहता है कि वो मूर्ख है, तो 3 घंटा मूर्खता का डिबेट चला है। मुंह पे बोल रहा हूं इधर, कितने लोग समझ रहे हैं? अब आपको बताते हैं, इसको पढ़िए पहला। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि कोई संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अब बताओ अंधा कौन हो गया? दोनों के दोनों। एक कहता ईश्वर है लेकिन अलग है वो, एक कहता ईश्वर ही नहीं, वो पूरा पटरी से उतरा हुआ है। और जो सही है दोनों को नहीं पता, और इसको बहकाने वाला कौन है? शैतान। क्योंकि बुद्धि को, जरा शब्द को पढ़ो, बुद्धि को तो लूसीफर ने कहां से शुरू किया था? बीज बोला, यहीं से। कुछ बीज गिरे जमीन पे तो लॉ है जमीन का, चीकू बोगे, आगे बोल दो, चीकू आएगा, आम बोगे तो आम आएगा, एप्पल बोगे तो एप्पल आएगा, और क्या बचा? आप जैसा गेहूं चावल, अरे मदद करो, आप जैसा बोगे वैसा आएगा, इधर जैसा बोगे वैसा आएगा। यस, ये लॉ है। बिजली को पकड़ो, करंट को पकड़ो, किसको पकड़ना है? किस किस को जाना है? जल्दी आइए पकड़ते हैं। हाँ, जिसको सफेद होना है आइए पकड़िए। तो बिजली का कानून है। बेचारा जोएल बोल रहा है आगे काय को बैठा, मैं हमेशा पीछे बैठता था, आज पहली बार आगे आके बैठा, मेरा ये ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए कुछ लोग आगे नहीं आते। पीछे वाले का क्या करूं? और इसलिए तू जाके पीछे बैठा है।
अच्छा, सबको देख रहा है। बिजली का कानून है, मारेगा। आग का लॉ है, जला देगा। फास्ट बुलेट ट्रेन के सामने खड़ो, छितड़े उड़ा देगा। ऊपर से झलांग मारो 17 माले की बिल्डिंग, जहां पे अपना बाइबल कॉलेज चलता था, वहां से मैं तो बनाया था ना। लास्ट का रूल क्या है? बालकनी के पास जाओगे तुम नीचे, मैं मिलूंगा ऊपर। मैं यही तो बोलता था, ये लॉ है। ऐसे ही आप यहां क्या बोलते हो, वही आएगा। यस। ओके, अभी मैं आ रहा हूं समाप्ति पे, और मेरे को वक्त का पता है, रात को 12 बजे तक खत्म करना है। तो उसका मुंह देखो कैसे, और सागर भाई पीछे बैठे हुए, मुझे लगता है देवा पास्टर को टाइम नहीं बताया। अरे बाप रे, पोस्टर देखिए पहला। पवित्र आत्मा के जो पहले दान, वो बुद्धि की बातें का दान और ज्ञान की बातें का। पढ़िए। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। तो इसको कहते हैं बुद्धि की बातें, और इसको कहते हैं ज्ञान की बातें। तो ऐसी गाड़ी में आते आते पूछ रहा था कि बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क है। दोनों एक ही है। कृष्णा अगर बोलना चाहे सबके बिहाफ में तो बोल सकता है, बुद्धि और ज्ञान एक ही है या अलग अलग है? एक ही। जोर से, एक ही है। जोर से। एक ही है। एक ही है। कैसे कर लिया? करने से पहले एक बार पूछ लेती। कैसा आदमी है रे तू? बुद्धि और ज्ञान एक कैसे हो सकता है? बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है। कौन बताएगा बुद्धि और ज्ञान का क्या फर्क? वाह, ट्रांसलेशन। हम ट्रांसलेशन नहीं, तुम कोई बोलता है। अगर ज्ञान कहता है कि कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी को कैसे बनाते हैं, तो बुद्धि कहती है कि उस लकड़ी पे कील कहां ठोकना है। ये मेरे भाई, बुद्धि अलग होता है, ज्ञान अलग होता है। अब मैं कील लेके तेरे सर पे ठोक दूंगा। पवित्र आत्मा बुद्धि भी देता है, ज्ञान भी देता है। अब बुद्धि का ही खेल है, बताते आपके बीच में। अब इसको पढ़िए। परंतु वे मतिमंद हो गए। सेकंड क्या हो गए? मतिमंद। इंग्लिश में लिखा माइंड्स ब्लाइंडेड। लूसीफर कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है कि जो जूइश है ओल्ड टेस्टमेंट के, वो मतिमंद हो गए। उनकी बुद्धि को किसी ने कैप्चर कर लिया। आगे पढ़िए। क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर, तो हृदय शब्द गलत है, तो वहां पर लिखा मन, मतलब माइंड। यस जी, आगे। पर्दा पड़ा रहता है पर वह मसीह में उठ जाता है। अगर किसी की अकल नहीं खुली है, वो मसीह में खुल जाएगा। यस, ऐसा बोलना चाहता है। यहां तक ठीक है? ओके। जीसस को सबसे पहला किसने देखा? जीसस के जी उठने के बाद मैरी मैगदलीन। ओके, मेरा प्रश्न ये है, क्या मैरी मैगदलीनी देखते ही पहचानी या नहीं पहचानी? नहीं पहचाना। जोर से। नहीं पहचाना। नहीं पहचाना। क्या कहा उसने? उसने कहा, माली इनके लिए बजा दो ताली। जैसे ही जीसस ने कहा मैरी, तो उसने पलटकर बोला, अरे ये तो रबी है। रबी मतलब प्रभु, मास्टर। तो पहले नहीं पहचाना। राइट। ताज्जुब की बात यह है कि माउस के रास्ते में 2 लड़के मिले, उन्होंने भी नहीं पहचाना। ताज्जुब की बात यह है कि पतरस को मिले, उन्होंने भी नहीं पहचाना। तो इसको कहते हैं कि लूसीफर का सबसे पहला अटैक आपके बुद्धि पर है। आइए सुनते क्या हुआ, पढ़ो। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों। कोमा लिखा है, हे निर्बुद्धियों। इसका मतलब यह है कि तुम भविष्यवक्ताओं की बातों को पढ़ते हो, सुनते हो, तो लिखा है समझते क्यों नहीं, मंदमतियों। अच्छा वचन पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, समझते क्यों? अब इनका दिक्कत क्या है? रखो। यस, थोड़ा एनर्जी दिखाओ। यस। हाँ, ऐसा वाला। अभी कुछ आ रहा है तेरे लिए, नहीं बोलूंगा। ये है इनका प्रॉब्लम। अब बताइए, जलते तीर कहां मारा? बुद्धि पे। अभी इसको पढ़िए। परंतु उनकी बातें, किसकी बातें? इनकी ही बातें
जीसस ने इनकी आंखें खोली, दौड़ते दौड़ते पतरस के गए, पतरस 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 हमको प्रभु मिला है। जैसे उसने कहा हमको प्रभु मिला है, और तेज हो गई थी, उन्होंने भी कहा, इसको पढ़िए, कहानी सी समझ पड़ी, उनको कहानी से समझ, आगे पढ़ो। और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। और वजह क्या है? वापस यही, आपके उद्धार के बाद सारा खेल समझने का, यस, सारा खेल उसी का है। आइए पढ़िए इसको। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। अगर समझ जाता तो छीनता नहीं। छीना कब दुष्ट ने? जब आप नहीं समझे। आपका क्या छीन लिया पता है? आपका अनंत काल का जीवन छीन लिया आपके अकल के ना होने के चलते। 2026 में वचन को समझने में मेहनत करना पड़ेगा। यस, हम सबको करना पड़ेगा। और यूं ही नहीं मैं कहता हूं कि 80% समझ गया हूं, ऐसे ही नहीं कहता। और आप लोग सब इस बात के गवाह हैं जो बाइबल कॉलेज करके गए। बाहर के लोग तो इतने पागल होके बैठे कि 5 दिन में करवाते कैसे? एक बार आके तो देख, फिर तू खुद बोलेगा कि 5 दिन में होता है। 2026 में सबसे ज्यादा काम, सबका फोकस, 2026 में सबसे ज्यादा काम है आपका एक ही, पूछो क्या? बुझाओ, बुझा सको। आप इतने सक्षम खेपेबल, आप इतने सक्षम खेपेबल हो जाए कि खुद भी बचो, दूसरों को भी बचा। 2026 का यही रेजोल्यूशन है आपका। यस, आमेन। यही रेजोल्यूशन है आपका। ये टीचिंग गलत है, ऑलवेज सिर्फ ये गलत तीर है, लेकिन लूसीफर चला चुका है। जब ये आप पे चलाओ तो एक साथ बुझाओ, बुझाओ। जब कोई आकर टीचिंग देता है, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, बुझा दो उसकी तीर। दूसरा, डू नॉट जज। आप पास्टर को जज कैसे कर रहे हैं? आप प्रभु के दास को जज कैसे कर रहे हैं? आपको एक चीज बता दूं, नॉट ऑल पास्टर्स आर कॉल्ड पास्टर्स। हर पास्टर को पास्टर बुलाया बोल के नहीं बोल सकते। आप नहीं बोल सकते तो इसको भी क्या करना है? बुझाओ। जैसे ही आपके पास ये जलता तीर है, आपको उसको बुझाना है। दुष्ट के जलते तीर किसके ऊपर आएंगे? ट्रिनिटी के टीचिंग पर आएंगे। एक ही काम है, बुझाओ। 2026 में इतने सक्षम हो जाओ कि खुद भी बचो, दूसरों को भी बचा। यहूदीवाद ईसाइयों के तीर, कौन से यहूदी हैं ये? जो ईसाई बन चुके हैं, जिसको कहते हैं मेसियानिक जूइश। इनके पास में भी ऐसी टीचिंग आ चुकी है कि आपको सैटरडे को ही चर्च चलाना है। क्यों भाई? संडे को तेरे को क्या तकलीफ होती है? मंडे को क्या होता है? क्योंकि अरब कंट्री में जो हॉलीडेज है वो फ्राइडे का है। आपके जो रोम की कंट्री है वहां पे हॉलीडे संडे का है। आपका जो बाकी है जैसे जूइश कंट्री है वह सैटरडे। अब बाकी लोग कहां जा रहे? तब जाकर पॉल कहता है कोई भी दिन मानो, वो जो मानता है, आगे बोल दो, वो प्रभु का प्रभु के लिए मानता है। तो ऐसे तीर को भी क्या करो? जल्दी से बोलो, बुझाओ। अब देख रखो। यस, गीत तो आप लोग बड़ा अच्छा गा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अभी उछलेगा और अभी यहां से वहां कूदेंगे। कुछ लोग ट्राई भी कर रहे थे, लेकिन जैसे उनके दिमाग में बोला यार ये क्या हो रहा है, तो इसको कहते हैं कि नाचने वाले ईसाइयों का तीर। कौन सा तीर? नाचने वाले ईसाइयों का तीर। मैं ताज्जुब हो गया क्योंकि इंस्टाग्राम मैंने बहुत टाइम के बाद खोला, अभी कुछ 2-3 महीने से खोल के था, मेरा माथा खराब हो जाता है मैं जैसे इंस्टाग्राम को खोलता हूं। इधर वो नाच रहा, उधर वो नाच रहा, और ऐसे ऐसे नाचते। अरे मैं बोला इधर क्या है? फिर बाद में पता चला कि ये तो साउथ का स्टाइल है। ऐसी चीजें देखिए जो मैं यहां पे नहीं बता सकता। और तब मेरे को पता चला कि ऐसे, और फिर ये लोग क्या कहते हैं, बोला नथिंग रॉन्ग डांसिंग फॉर गॉड, कुछ गलत नहीं है, नाच सकते हैं। ऐसे तीर को एक साथ बोलो, ओ सॉरी, बुझाओ। दशमांश वाले ईसाइयों का तीर, बुझाओ, इसको बुझाओ। ओके, किस किस को पता है कि 25 तारीख को हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था? अपना हाथ उठाइए। 25। ओके, 25 को आप भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, आपकी आवाज
दमदार है। किस किस को पता है लक्ष्मी अक्का का है? लक्ष्मी अक्का हाँ उधर है। किस किस को पता है कि 25 तारीख को ये पूरा हॉल पैक हो गया था? यस। ए भाई बहुत देर से नहीं उठा के दिखाया, दिखा दे एक बार। अरे तू अपना उठा, वो अपना उठाएगी। चलो हाँ थोड़ा ऐसे कर दो आर्टिफिशियल। आमीन। अरे शाबाश। ओहो क्या हंसी आ रही है। अरे रे 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 रे। 25 दिसंबर को ऑफरिंग नहीं लिया गया। और रे 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 डैनियल भाई ऊपर से खाना खिलाए, इधर का पास्टर वैसा वाला, कैसा वाला? और प्रभु के बच्चों, आज प्रभु का जन्म का दिन है, आज हमारा क्रिसमस है। हम खाना खाएगा, हम लुंगी पहन के खाना खाएगा। चाय से ज्यादा केतली गरम का डायलॉग का वाला एक्टिंग क्या है मेरे को सब पता चला। हमने ऑफरिंग लिया एग्जैक्टली यहां पे अनाउंसमेंट तक भी हुआ। ओ डैनियल भाई आपको याद नहीं आया होगा इसलिए आपने प्रभु का भाई, मेरे को वहीं याद आ गया था, मैं वहां पे बैठा था ना। हाँ इसलिए उधर करा, तू उधर क्या देख रहा है? और मैंने कहा कि अगर अनाउंसमेंट अभी मैं करूं लक्ष्मी का कितना जमा हो जाता कम से कम, नहीं बोल के हाँ क्रिसमस का कितना, अगर ऑफरिंग लेते तो कितना जमा हो जाता? 5-6 हजार। इतने गरीब है हम लोग। हाँ हमने ऑफरिंग नहीं लिया, हम तो सेवक नहीं है। तो ऐसे तीर को भी बुझाओ। सीखोगे, सीखना पड़ेगा। आशा वाले ईसाइयों के तीर को तो पक्का बुझाओ। यस। अब आपको बताते क्या लिखा, पढ़िए सर। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। अनपढ़ चंचल उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की बातों की नहीं खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते। इसलिए प्रियो तुम लोग पहले ही से, जरा शब्द को ध्यान देना, पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। मैं यही कोशिश कर रहा हूं। यस। इसको कहते हैं कि मसीह में आए, बपतिस्मा लिया, परिवार को छोड़ा, रिश्तेदारों से बगावत, गांव के लोगों से बगावत, ऑफिस में क्या कहते हैं पड़ोस में सबसे दुश्मनी मसीह के कारण। ये तो बाइबल वाला है ऐसे चिढ़ाते, ये तो हल्लेलुया वाला है ऐसे चिढ़ा रहे, यीशु वाला। उन सबको बर्दाश्त करके अगर आप सिंहासन के सामने खड़े रहोगे, यीशु खुद कहे रखूंगा अभी, वो खुद कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता, क्या फायदा? इसको कहते खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना। मिका से देखते क्या लिखा है। मैंने कहा हे याकूब के प्रधानों, मतलब पास्टर्स, कहता है हे इज़राइल के घराने के न्यायियों, सुनो, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो। ऐसे थी मसीह की देह में 2026 से जबरदस्त चलने वाले। बुराई से बहर, माफ करना, भलाई से बहर और बुराई से प्रीति, ऐसे सेवक आएंगे। ये मीका बोल रहा है, बुरे कामों के कारण उसे मुंह फेर लेगा कौन? मैं और आपका प्रभु। अब मैं आपको बताता हूं कि मत्ती का 7 का 21 में क्या, सब लोग ठीक? यस। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु, मैं उस दिन खुल कर कह दूंगा, नीचे का लाइन, मैं तुमको नहीं जानता। ये जो शब्द है ना, कुकर्म, मतलब ऐसे काम करने वाले जो मुझे पसंद नहीं है। अब आपको बताते हैं कि क्या लिखा है अगला पोस्ट में। नॉट ऑल आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप नहीं समझे? आज मसीह में जो भी बाइबल पकड़ के चलता है, अच्छा, जो भी बाइबल पकड़ के चलता है सब मसीह भाई बहन ने। आइए देखते कौन है। अब आप पढ़िए जोर से। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। बच्चे को शांत कर लीजिए जल्दी से। आपका मसीह में भाई बहन कौन है? जो मसीह की, जो पिता के, ठीक से पढ़ो, जो पिता की इच्छा पर चले। एक ऐसी नाटक के तौर पे कृष्णा
अगर उसको पता चलता है या मुझे आपके बारे में पता चलता है कि मसीह के इच्छा पे नहीं चल रहे, ना तो इसको मेरे साथ संगति करनी है आगे, ना इसको मेरे साथ, ना मेरे को इसके साथ। इसलिए मैंने लिखा है कि नॉट ऑल आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम किसी को भी उठाकर अपना मसीह भाई बहन आगे बोल दीजिए नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। मत पढ़ो क्योंकि वक्त की कमी है। अगर आप इन सब वचनों को पढ़ोगे तो एक ही चीज लिखा है, तेरे भाई तेरे बहन बाहर खड़े हैं तुझे बुला रहे हैं। जीसस ने कहा मेरा भाई मेरी बहन वो है जो पिता के इच्छा पर चलता है। एक ऐसा शब्द, Are you ready? यस, आप कभी नहीं सुनना चाहोगे। तो लिखा है बहुत सारे मसीह लोग वो एक शब्द सुनने वाले कौन सा रखो, आई नेवर न्यू यू, आई नेवर न्यू यू, मैं तुझे नहीं कभी नहीं जानता। अब क्योंकि वक्त की कमी है और जो मुझे वक्त दिया 10:30, या अब आते हैं अंत में। इसको पढ़कर अच्छा लगता है नहीं? या स्टीफन बुद्धि से भरपूर था। बसलेल देख लो, जिनको देखना है पॉज करके देख सकते बाद में। बुद्धि से भरपूर था। जोसेफ ओल्ड टेस्टमेंट वाला, सब ठीक है ना? जोसेफ ओल्ड टेस्टमेंट वाला, डेविड फर्स्ट किंग पहला राजा, उसका बेटा सोलोमन दूसरा राजा, उसके बाद का तीनों के वचन डाल दिए। इन सब के बारे में लिखा है कि इनको अलौकिक बुद्धि दी गई थी राज्य चलाने के। यह था ठीक है। दानियल के बारे में लिखा उत्तम बुद्धि है, देखो उत्तम बुद्धि। यीशु खुद क्या था पता है? पढ़िए, यीशु बुद्धि दी में और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु अपने सारे मन अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। अब आपको पता चल रहा है कि आपका बुद्धि कितना इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़िए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। एक सेकंड, आशीष मांगे नहीं, नहीं लिखा है मांगने के लिए। पैसा नहीं, नहीं लिखा है। नौकरी नहीं लिखा है। अमेरिका का वीजा नहीं, ऐसा कुछ वो छोड़ो, पवित्र आत्मा मांगने को नहीं लिखा है। यस, लेकिन ये जरूर लिखा है कि जिसे बुद्धि की घटी हो वो मांगे। और लिखा है कि परमेश्वर बिना उलाना, मतलब विदाउट रिब्यूकिंग, डांटे बगैर दे देगा। एक सेकंड, बस अब आपको 2026 में क्या चाहिए? अब बताओ। जो मैं कह रहा था कि मेरे 32 साल के मिनिस्ट्री में मैंने इस टॉपिक को कभी प्रीच नहीं किया। आप लोग कम से कम 2 घंटे के आसपास से सुन रहे हैं मेरे को। अब आपका जो ये जो पार्ट है ना, इसका वैल्यू पता चला? आप इसको लेके घूम रहे हो। आपका सब पे फोकस है, ऊपर से लेके नीचे तक के फोकस है। मैं आसपास में जब आया था तेरे आपके किसी के, तो परफ्यूम का खुशबू आया था नहीं? आया था थोड़ा थोड़ा आया था। फ्रेश अलग टाइप का परफ्यूम मंगाया। मैं बोला भाई अच्छा लगा, किसी को बोला नहीं बताऊंगा कौन है। आ गया, गाड़ी में था तो खत्म, मजा आ गया। हम इसका ध्यान रखते हैं, जूते क्या पहने इसका ध्यान रखते हैं, मैचिंग कपड़े ढूंढते हैं हम। मैचिंग कपड़े छोड़ो, मैचिंग चप्पल सैंडल, सब टाइप के सैंडल। एक दिन तो मैं सोच रहा हूं कि सेल लगा दूं, 20-20 में, 50-50 में, मजाक कर रहा हूं। लेकिन इसका क्यों नहीं सोचते? आपने सोचा, लेकिन वो भी सोचा तो सोचा बाल का, पीछे का उखाड़ के आगे लगा लिए और उसका फोटो तक भी भेजा है कि बाल उगते कैसे हैं। और मैं भी सोचा अरे यार ये उगता कैसा है? बोला सब उखाड़ना पड़ेगा। मैं बोला रख भाई, तेरा आइडिया तेरे पास। कुछ दिन के बाद में आपको विग मिलेगा शायद मेरे सर पे। लेकिन इसका क्यों नहीं सोचते? तब जाकर आपके लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉर ऑल एमएमबी मेंबर्स, नए साल के लिए संकल्प रखो। इन्वेस्टिंग योरसेल्फ इनटू किंगडम बिजनेस। समय एक सेकंड पहले इसको ले लो अच्छे से।
आपको इन्वेस्ट करना है खुद को परमेश्वर के राज्य के एक साथ बिजनेस में। कुछ बताता हूं आपको, बुद्धिमान बनो, पैसे कमाओ। हाँ सुमन, बुद्धिमान बनो, पैसे कमाओ। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि डैनियल भाई आधा आधा काय बोलते हो आप, पूरा क्यों नहीं बोलते? अच्छा लगता है पूरा बोलना चाहिए यहां से, कुछ भी। समझदार को इशारा काफी है। जिसको पैसे कमाना है, बुद्धिमान बनो, पैसे कमाओ। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, वो कुलाबा है। कुलाबा वो है जहां पे अरबोपति रहते हैं, ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वाले। जब हम उनको देखते तो हमको ऐसा लगता है यार क्या मस्त गाड़ी है, और गाड़ी का शौक तो है ना। सुमन की मेहरबानी से हमारा गाड़ी चकाचक हो गया है। आप लोग देखे गाड़ी को? अरे अभी लगाता हूं बाहर, देखो क्या गजब का है। रास्ते पे जो देखता पलट के देखता, खुद भी देखता, उसको भी बोलता देख। ऐसा बन गया है गाड़ी। तू भी देखा ना लास्ट टाइम। इसकी मेहरबानी, मेरा कोई हाथ नहीं है उसमें। तेरे को लग रहा होगा कि मेरे पैसे, बिल्कुल नहीं, उसी के। और अभी अगर आपको अपनी गाड़ी बनाना, अरे बाप रे, इसका तरीका बहुत अलग होगा, लेकिन वो आपको हजम करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था बुद्धिमान बनो, पैसे कमाओ। कुछ दिन दूर नहीं है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं, बाहर आपको मर्सिडीज आगे मदद कर, BMW, ऑडी बाहर खड़ी हो सुमन की। ऐसा हो सकता है। अरे भाई अच्छी बात है ना, ऐसा हो सकता है। और मैं तो चाहता हूं कि अपने कुलाबा, चेंबूर, बदलापुर, जहां के भी चर्च है, सारे के सारे लंबे चौड़े गाड़ियों के साथ है। कोई गलत नहीं है। अगर आपके पास आता है तो वेल एंड गुड, मेरे को भी कभी कभी बिठा लेना। हम सबके पास में। अच्छा, फोटो देखा कि नहीं देखा बाइबल कॉलेज का? फोटो हाँ, फार्म हाउस। हाँ, बस उसके ऊपर काम चल रहा है। प्रार्थना करो कि सब अच्छे से हो जाए। एक दिन आपको वहीं पे ले जाएंगे और जिसका बपतिस्मा है उधर ही डुबाएंगे। आपका हो गया? हम चाहते हैं कि सबका, अब ये पंच लाइन आ रहा है ऊपर स्वर्ग में जाने के बाद। ए बाबा थोड़ा दे देना रे बाबा। हम पेड़ के नीचे बैठ के आराम से फल खा रहे, थोड़ा देना रे। ऐसे भिखारी बन के स्वर्ग में नहीं आना। आप यहां अमीर बनो या ना बनो चलेगा, आपके पास 4 पैसे हो या ना हो चलेगा, लेकिन कम से कम राज्य में, इसको पढ़िए, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। शुक्र है इसको तूने अच्छे से पढ़ा, वो वापस पढ़। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ओके, अब मेरे को एक बात बताइए, स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे होगा? किसने बोला? बिल्कुल सही जवाब, बुद्धिमानी से। आपको यहां पे 2026 का आपको ओथ लेना है। ओथ समझते हैं? वाउस ओथ तो लिया था इधर, मैं तो आके दिलाया था। आपको 2026 का ओथ लेना है कि मैं अपनी बुद्धि को तेज करूंगा। आगे बोल दो। अरे लिखा है, और पैसे कमाऊंगा। अब बताओ, शुरू में बोला था कि नहीं बोला था? ये है आपका नया बिजनेस। आमीन आमीन। सब खड़े हो जाए। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। आइए प्रार्थना में जाए। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। महिमा। लाइट लगा दो, लाइट लगा दो। वहां तक का लगाना, बस वहां तक का लगाना। थैंक यू जी। बस काफी है। प्रार्थना करें, अपने हाथ को उठाकर प्रार्थना करें। इस वक्त में देख रहे फेसबुक और यूट्यूब पे, वे भी प्रार्थना में रहे, ये भी प्रार्थना में। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू फादर। बुद्धि पर अटैक, जलते धीर आपकी बुद्धि पर चढ़ाया जा रहा है। ऐसा कुछ करूं कि परमेश्वर मेरी बुद्धि पे अटैक ना हो, कि परमेश्वर मेरे राज्य के लिए अच्छी समझ के साथ काम कर सको।
कमान कमान कमान, कुछ वक्त है हमारे पास। सब प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें। बुद्धिमान बने, बुद्धिमान बने, अपनी बुद्धि को शार्प करिए, अपनी बुद्धि को इलाज करें, एजुकेटेड हो जाए। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर उनको भी बताता चलो, एजुकेटेड हो जाए, अपने आप को मजबूत करे, क्योंकि 2024 में लूसीफर का तीर मसीह की देह के फेद को हिलाने के लिए चलाया जाएगा। प्रार्थना करें। सच्चा पिता तेरा धन्यवाद प्रभु, आपको महिमा, आपको स्तुति, आपको आदर, आपको सम्मान देते हैं प्रभु जी। मैं कहता हूं यीशु के नाम में प्रभु जी, आज का मैसेज जिस किसी ने भी सुना, जिस किसी के पास में भी पहुंचेगा, कभी भी एडिट वीडियो देखेंगे, और जो यहाँ है, जो है, के नाम में, के नाम में सारे अगले साल 2026 में खुद को इतना करे कि स्वर्ग के राज्य में वो धनी पाए जाए, स्वर्ग के राज्य में धनी पाए जाए। आपको महिमा देते हैं, स्तुति देते हैं, सब बातों के लिए आदर महिमा प्रभु यीशु को। आमीन। ऐसे खड़े रहे, अब बंद कर सकते हैं। रुको 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 रुको, अनाउंसमेंट। 26 जनवरी अगले साल, अगले साल, अरे कल के बाद वाला जनवरी, 26 जनवरी को कुलाबा चर्च में मीटिंग रखा है। सुबह 10 से 2 बजे तक, सुबह 10 से 2 बजे तक। कितना बजे? 10 बजे। कुछ नहीं है, ना लंच है, ना स्नैक है, और सब स्नैक्स है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको आत्मिक वचन खूब मिलेगा। टॉपिक मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आत्मिक लड़ाकू आपको बनना है। ओके, तो 26 जनवरी आ जाओ ऊपर। 26 जनवरी को फिर से मिलते हैं, और ये संडे को आ रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं। जिसका चर्च है वो वहीं जाए, और जितने यहां पे देख रहे हैं आपके लिए भी 26 जनवरी का मीटिंग रिकॉर्ड करके डाल देंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस। बैठिए।